चैप्टर इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सेम चीज हम क्या करते थे, अभी तक हमने एडजस्टमेंट चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ी है और एडमिशन में भी पढ़ी है, तो सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें भी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल केस लेते हुए, अगर मान लो मेरे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। यहां पर हम क्या करते थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख 2 लाख 3 लाख, डन। इसे कौन सी कैपिटल कहते थे, ओपनिंग कैपिटल। इसके अंदर कुछ प्लस करते थे और इसके अंदर कुछ माइनस करते थे, तो ये कौन सी कैपिटल होती थी, एडजस्टेड कैपिटल। वेरी गुड। जिसे समटाइम्स अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक नहीं हो तो ये वाली कैपिटल क्या बन जाती थी, क्लोजिंग कैपिटल। जो हमारी ये वाली कैपिटल आएगी, एडजस्टेड कैपिटल आएगी, अगर एडजस्टमेंट ना दी हो तो सेम हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल बन जाती थी। कि नॉर्मल जो क्वेश्चन करा, फॉर एग्जांपल क्या क्या बांटू, बाय जनरल रिजर्व 20,000 30,000 40,000, मान लो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,000 3,000 4,000, और क्या बढ़ता है, मान लो बाय पीएल 18,000 17,000 16,000, डन। अगर गुडविल बढ़ी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुडविल 7,000 7,000 7,000, मान लो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 8,000 8,000 8,000। एग्जाम्पल के तौर पे बैठ कर रही हूँ, कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल केस। और एक सबसे ज्यादा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी और गुडविल क्या किस में बैठेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मान ले बी क्या हो रहा था, रिटायर, तो बी क्या करेगा, सैक्रिफाइस। तो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, राइट। तो यहाँ पे लिख दूं बाय ए बाय सी 5,000 5,000। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना हो गया, 1 लाख 20 30 40, 1 40, टोटल करके बताना जल्दी। 260 5,000 5,000। वीडियो वालों ने भी 2x पे ही देखना है, तो इरिटेट भी नहीं होगी। ये आ गया। अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं होता, ये 3 थे, मान लो बी रिटायर हो रहा है, तो 224 को मैं ऊपर लिख दूंगी कि 2,24,000 टू कैश। अगर मैं कैश दे रही हूं तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा 1,25,000 1,25,000 और 3,24,000। अरे 24 तो आएगा, 3 24 में से ये भी तो माइनस करो, 15, 3 24 में से 15 गए 13, 3,09,000, डन। अब ये 2,35, अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो क्या हो जाता है, 20 लोन अकाउंट साइलेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। ये 2 चीज नहीं बैलेंस शीट में आ जाती है। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। Now come to our topic, adjustment of capital case 1 और 2, 2 केस पढ़ा रही हूँ किसी क्वेश्चन में। अब
लाख। कितनी दे रखी है? नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। केस 1 केस 1 वो कह रहा है मैं चाहता हूं न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख हो। यहाँ पे न्यू कैपिटल दे दी। मान लो A B C थे 3 2 5, B क्या हो रहा है? तो न्यू कैपिटल न्यू रेशियो क्या रहेगी? न्यू रेशियो क्या हुई? 3:5। या इसको 8 लाख कर दो, थोड़ा इजी करो। डन। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म 8 लाख होनी चाहिए, ये इसने दे दिया। हमने यही क्वेश्चन नॉर्मल कर रखा था। अब 8 लाख होना चाहिए, तो यानी 3 लाख और 5 लाख। तो क्या करूंगी? करेक्ट। यहाँ पर ये 1.25 ना होके क्या कह रहा है? कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। और ये 3.9 ना होके कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय कैश या बैंक अकाउंट, राइट। इधर देख, इसके पास था कितना? 1,25,000। होना कितना चाहिए? 3 लाख। तो यानी वो कितना लेके आएगा? 1,75,000। 1,75,000 वो लेकर आएगा। इसकी कितनी थी? 3,09,000। होनी कितनी चाहिए? 5 लाख। तो यानी वो 1,91,000 लेके आएगा। केस 1 समझ आया? केस 1 इज दिस when the new capital of the firm is given that you have to maintain this capital। उन्होंने अमाउंट दे दिया कि नई कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो नई कैपिटल इतनी इस रेशियो में होनी चाहिए, जो भी न्यू रेशियो है, तो उस रेशियो में हमने पार्ट। डन। सेकेंड केस, न्यू कैपिटल should be in न्यू रेशियो। अब उसने क्या नई कैपिटल दी? 8 लाख। नहीं, वो कह रहा है बी की रिटायर होने के बाद जो बची हुई कैपिटल है वो न्यू रेशियो में होनी चाहिए। समझ आया? अब बची हुई कैपिटल किस किस की है? 1,25,000 और 3,09,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 4,34,000। अब वो कह रहा है न्यू रेशियो जो है, यानी जो ये है, ये किस रेशियो में बांट दो? 3:5। इसमें न्यू कैपिटल दी हुई थी तो हमने उसको बांट दिया। इसमें न्यू कैपिटल नहीं दे रखी। जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आई थी, जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आई 1,25,000 और 3,09,000, इन कैपिटल को हमने क्या करा? एडजस्ट। क्या करा? समझ आया? इन न्यू रेशियो। अगर तुम अपनी बुक्स खोलोगे तो केस 1 और केस 2 में हम सिर्फ यही कर रहे हैं व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन और व्हेन एक्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दो केस में किसको कोई दिक्कत है? थर्ड कह रहा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज हम 3 ही केस कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, कल की क्लास में करेंगे। अब समझो, ये समझ आ गया? नई कैपिटल दे रखी है, इसमें कह रहा है न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए। थर्ड कह दे, क्या हुआ? चॉइस। थर्ड कह दे न्यू कैपिटल, जो न्यू कैपिटल है ना, शुड बी इक्वल टू ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। अब पता है बच्चे क्या करेंगे? ओल्ड कैपिटल यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे 1 और 3 को प्लस कर लेंगे। नो, ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी थी? 3, 4, 5, 6। तो यानी अब कितनी होनी चाहिए? इन दोनों की 6 लाख हमें पता चल गई। 3:5 में डिवाइड कर दो तो ये बैलेंस आ गया। ज़्यादा है तो निकाल लो, तो ज़्यादा है तो निकाल लो, कम है तो ले आओ। तीनों केस समझ आए? इन तीनों केस में क्या था? मैम हमें कैपिटल में ही प्लस माइनस करना था,
औरों चीजों को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। दोबारा यहां पर बच्चा ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, मैं बोलूं मम्मी के कॉल आ रहे हैं, 1 सेकंड उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा। नाउ आई कांट स्टॉप। लिसन, इस वाले केस में हम सिर्फ कैपिटल में ही प्लस माइनस कर रहे हैं ना, उसके बाद मेरा कैश कितना भी बचे और जो थर्ड पार्टी है ये वाला बंदा लेके जा रहा है, हम इन सब चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं? हम कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दिस इज प्लेन एडजस्टमेंट। दीज 3 केसेस आर प्लेन एडजस्टमेंट, कि जिसमें सिर्फ कैपिटल के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि कैपिटल हमने दे दी न्यू कैपिटल, हम कैपिटल दे नहीं रहे, जो रिमेनिंग कैपिटल है उसी को न्यू रेशियो में बांट दो, या जो पुरानी रेशियो है उसी को न्यू रेशियो में हो। इसमें हम सिर्फ कैपिटल को कंसिडर कर रहे हैं ना। जो थर्ड केस है, क्या नाम था, कार्तिक, वो कह रहा है द न्यू कैपिटल शुड बी सेम एज द ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म क्या थी? 3, 4, 5, 6 कितनी थी? वो कह रहा है बी के रिटायर के जाने के बाद भी मुझे कितनी चाहिए? 6। कितनी चाहिए? 6। और है कितनी? 4,34,000। और चाहिए कितनी? तो 6 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:5। समझ आया? ये प्लेन एडजस्टमेंट है। इन तीनों केस में न्यू कैपिटल जो है हम सिर्फ कैपिटल पे जोर दे रहे हैं। जो कल की क्लास पढ़ेंगे उसमें हम कहेंगे भाई सुन, मुझे कैपिटल भी ये चाहिए, मुझे मिनिमम इतना बैलेंस भी चाहिए, और मुझे उसका जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका बैलेंस भी इतना चाहिए। समझ रहे हो? वो 2 केस हम कल पढ़ेंगे, वो अलग है, कॉम्प्लिकेटेड केस। जो ये 3 सिंपल प्लेन केस है, समझ आए? नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन। टेक आउट योर बुक्स।